अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद आप सभी का। आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, आज की क्लास आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम जुलाई लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके अगर हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि अभी यूनेस्को के द्वारा 2 नई भारत की साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। ये हैं आपकी रमप्पा टेम्पल, साथ ही साथ आपका धौलावीरा, इनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 की जारी की गई है। इसमें भारत के लिए क्या कहा गया है इसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आप सभी के एग्जाम बेहद नजदीक हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको एमसीक्यूज लगाने की जरूरत आ जाती है। इस कारण से मैंने आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर इस वीडियो में मैं आया हूं, और उन एमसीक्यूज के माध्यम से आप जान सकेंगे कि आपकी पढ़ाई कितनी बेहतर हो रही है और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने पहले इवेंट से। और हमारा पहला इवेंट आपका यूनेस्को से रिलेटेड है। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत की 39th और 40th साइट को जो है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ये साइट कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप हेडिंग पढ़िए और इसके बारे में आप जानिए। धौलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल वाज एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि रमप्पा टेम्पल को जो है भारत की 39वीं 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। और उसके बाद ही आपका धौलावीरा जो कि आपके गुजरात में आता है, उसको जो है भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है, जिसका गठन आपका 16 नवंबर 1945 में किया गया था। और ये पूरे विश्व में जितने भी आपके प्राचीन विरासतें होती हैं, स्थल होते हैं, प्राकृतिक स्थल होते हैं, उनको अपने एक कंजर्वेटिव की लिस्ट में जो है लिस्टेड करती है। और इस प्रकार से भारत भी अब स्पेशल 40 के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है, जिसके पास जो है 40 महत्वपूर्ण आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं। अब चलिए इसके बारे में और भी हम जानते हैं, इसके हाइलाइट्स क्या क्या रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और अपनी एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए। तो यहां पर आप मेजर हाइलाइट्स देखिए। यूनेस्को's latest announcement comes just days after the inclusion of Ramappa Temple, Telangana, 39th site from India on its list of heritage site. The second one is Dhaulavira had been UNESCO's tentative list since 2014 and India submitted the nomination dossier for Dhaulavira, a Harappan city, to the World Heritage Center in January 2020. अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो भारत में अभी टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं, जिसमें आपके 32 कल्चरल साइट, 7 नेचुरल और 1 मिक्स प्रॉपर्टी शामिल है। अब इस इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकता है। सबसे पहला, भारत का जो रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है, वो भारत के किस आपके राज्य में आता है। तो ये आपके वारंगल, तेलंगाना में आता है। और धौलावीरा आप जानते हैं एक हरप्पन सिटी का जो है आपकी एक साइट है, जिसको 2014 से ही ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल था। अब इसको पूरी तरीके से जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए, द डेवलपमेंट हैज मेड इंडिया इंटर द सुपर 40 क्लब। सुपर 40 क्लब में इस प्रकार से भारत शामिल हो गया है। अभी सुपर 40 क्लब है क्या, तो देखिए भारत ऐसे अग्रणी 5-6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास भी 40 या 40 से अधिक आपके विश्व विरासत स्थल शामिल हैं। अब ये कौन कौन से देश हैं, भारत तो है ही है, और इसके साथ कौन कौन से देश हैं, तो यहां पर आप देखिए इनका नाम है इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और साथ ही साथ आपका फ्रांस। अब इस लिस्ट में कौन आ गया है, भारत भी शामिल हो गया, जिसके पास 40 आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट आते हैं।
उसके बाद ऑल्सो इंडिया हैज एडेड 10 न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2014। अगर हम 2014 से बात करें तो भारत ने जो है आपका 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो है अपना लिस्टेड करवा लिया यूनेस्को की लिस्ट में। इस प्रकार से भारत में टोटल आपके 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं, जिसमें 32 आपके कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स्ड साइट है। और ये मिक्स साइट कहां पे है? आपके सिक्किम कंचनजंगा में। ठीक है, और मैंने आपकी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी, MKC के यूट्यूब चैनल पे है वो, जिसको आप देख लीजिए, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट 104 आपके नेशनल पार्क्स को कवर किया है। वो भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके जीके पोर्शन से रिलेटेड है, जिसका आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है। आप जानते हैं कि 40th जो आपकी साइट है वो है धौलावीरा, और धौलावीरा किस सभ्यता से रिलेटेड है? आपका हड़प्पा सभ्यता से ये रिलेट करती है। तो देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, आपके करंट से रिलेट करके। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसका उत्खनन यानी कि जिसकी डिस्कवरी 1920 में की गई थी और किनके द्वारा की गई थी, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे दयाराम साहनी, MS वत्स और मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा की गई थी। और आपके हड़प्पा को किसकी संज्ञा दी जाती है, किसके नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ ग्रैनरीज के नाम से जाना जाता है। तो जितनी चीजें मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं, जिनको मैं सर्कल करता जा रहा हूं, उसको आप प्रॉपर नोट्स बना के चलते रहिए। साथ ही साथ अपने नोट्स का आप जो है हर वीकली रिवीजन करते रहा करिए, क्योंकि MKC जो है मेजर कलसी क्लासेस आपको हर वीक जो है करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। अब दूसरा आता है आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की फिल्म भी आपने देखी होगी, ठीक है, जिसमें ऋतिक रोशन जो है मुख्य अभिनय रोल में थे। देखिए मोहनजोदाड़ो को हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंड ऑफ द डेड कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंड ऑफ द डेड किसको संज्ञा दी जाती है, तो ये है आपका मोहनजोदाड़ो। और सिटी ऑफ ग्रैनरीज को किसको कहा जाता है? तो ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये कहां पे है? तो ये देखिए लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि सिंध पाकिस्तान में अभी आता है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके सिंध प्रांत के पंजाब में आता है, और इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट देखें तो वो है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, जिसको हम मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं। फिर इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। राखल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के द्वारा इनको जो है इनकी डिस्कवरी, इनकी जो खोज की गई थी। उसके बाद आपका आता है कलिबंगन। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां, जिसको कहते हैं सिटी ऑफ ब्लैक बेंगल्स। सिटी ऑफ ब्लैक बेंगल्स, जो कि कहां पर स्थित है? घाघर नदी के पास स्थित है, और इसकी लोकेशन आपकी राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में ये अवस्थित है, कालीबंगन। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई साइट है तो कोट दीजी। कोट दीजी, देखिए कोट दीजी सिचुएटेड लेफ्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर अपोजिट टू द मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो के बिल्कुल अपोजिट ये जो है स्थित है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? FA खान ने की थी। किसने की थी? FA खान ने की थी। तो ये देखिए, ये आपका यूनेस्को से, यूनाइटेड नेशन से, साथ ही साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसको आपको ध्यान में रखकर चलना है और याद भी आप करते रहिए। और इन्हीं सब पॉइंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अभी आपने जो इवेंट कवर किया है उससे रिलेटेड 2 आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए तैयार हो जाइए और इन प्रश्नों को मेरे साथ पढ़िए और इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट एंड वन एंड ओनली मिक्स साइट कंचनजंगा इज सिचुएटेड। यानी कि भारत की एकमात्र मिक्स साइट जिसका नाम कंचनजंगा है, वो भारत में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को का आपका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन DC अमेरिका, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, और ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड।
तो ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की संभावना भी प्रबल है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, ठीक है, और ये भारत की एकमात्र आपकी मिक्स साइट है। मिक्स साइट का मतलब क्या होता है, जो कि कल्चरल साइट भी है, यानी कि सांस्कृतिक विरासत स्थल भी है, साथ ही साथ प्राकृतिक विरासत स्थल भी है। तो इसको कहते हैं कि मिक्स्ड साइट। फिर आपका यूनेस्को की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका फ्रांस पेरिस में आता है, जिसकी स्थापना आपका 16 नवंबर 1945 में कर दी गई थी। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं मेजर कर्सी क्लासेस का एक MKC लर्निंग ऐप का अच्छा फीचर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जो बच्चे आपकी ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं, मेजर कर्सी क्लासेस ने अपने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो मान लीजिए बहुत डिस्टेंट सिटी में रह रहे हैं, ऐसे डिस्टेंट लोकेशन में रह रहे हैं, जो यहाँ पर आकर जो है ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, तो हमने जो है आपके लिए MKC लर्निंग ऐप की मदद से आपको जो है शिक्षा प्रोवाइड करने की पूरी जिम्मेदारी ली है। तो आप गूगल प्ले पे जाकर MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे, और नेक्स्ट इवेंट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहां से बन गया आपके इस लोगो से कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको जो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो 2021 की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, रिसेंटली हाल ही में IMF रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, दैट रिटेन्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 6% फॉर 2021, जिसने पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कितना रखा है, 6% रखा। ओके, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट में जो है क्या क्या चीजें कही गई हैं। इट इज अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको IMF के द्वारा बनाया जाता है, दैट एनालाइजेस की पार्ट्स ऑफ IMF सर्विलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इट्स मेंबर कंट्रीज, जो कि एक सर्विलांस करती है, जो कि एक निरीक्षण करती है कि विश्व के जितने भी देश हैं वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बना रहे हैं, और उसी के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। इट ऑल्सो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इकोनॉमिक सिस्टम, और ये डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स भी बताती है कि कोई देश अगर अपना पैसा किसी भी प्रोजेक्ट में खर्च कर रहा है तो कितनी रफ्तार से उसका देश जो है आगे बढ़ सकता है। फिर मार्च 31 से 2022 तक कर दिया है, यानी कि आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक का होता है, यानी कि 1 अप्रैल टू दी नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च। अभी IMF के द्वारा जो रिपोर्ट पिछली बार जारी की गई थी उसमें उन्होंने फोरकास्ट किया था, प्रेडिक्शन किया था कि भारत की जो GDP रेट होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए वो रहेगी 12.5%, 12.5%। लेकिन अभी इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब भारत की जो इकोनॉमिक रेट रहेगी, GDP ग्रोथ रेट रहेगी, वो रहेगी आपकी 9.5%। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट में IMF ने जो जारी किया उसमें भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन रेट जो है कितनी की है, तो ये की है आपकी 9.5%, क्योंकि जो है कोविड-19 वेव के चलते भारत को सबसे ज्यादा जो है आपके आर्थिक नुकसान झेलने पड़े हैं। वर्ल्ड बैंक सीज GDP ग्रोथ एट 8.3% फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, तो उसके द्वारा भारत की जो प्रोजेक्शन रेट जारी की गई है वो है आपका 8.3%। और अगर हम आसियान डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ADB की बात करें, तो उसने जो है भारत की जो प्रोजेक्शन रेट है वो 10% की है। सबसे पहले इन्होंने 11% भारत की प्रोजेक्शन रेट जारी की थी। तो सभी जितने भी मुख्य संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर ADB हो, उनके द्वारा भारत की ग्रोथ रेट को घटाया गया है। तो इन सभी रेट्स को आप देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही मूडीज ने भी 9.3 जो है भारत की प्रोजेक्शन रेट कर दी है। तो चलिए अब इस रिपोर्ट से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और भी महत्वपूर्ण चीजें क्या हो सकती हैं हम जानते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखिए,
ये जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और सबसे प्रमुख चीजें जो इस संस्था के द्वारा पूछी जाती हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि आईएमएफ के द्वारा कि कौन कौन से आपकी रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। तो आईएमएफ के द्वारा मुख्य तौर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आपने अभी पढ़ लिया है, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और तीसरा फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 3 रिपोर्ट हैं जो कि आपका आईएमएफ के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, एक वित्तीय संस्थान है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिजिकल मॉनिटर, ये 3 प्रकार की रिपोर्ट्स इस संस्था के द्वारा जारी की जाती हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं कि ये आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका आईएमएफ से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर नॉट रिलीज बाय आईएमएफ। आईएमएफ के द्वारा कौन से रिपोर्ट्स जारी नहीं किए जाते हैं। पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तीसरा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग और चौथा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है। ऑप्शन पहला क्रिस्टैलिनिया जॉर्जीवा, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन है। इन सभी के आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया कि आईएमएफ के द्वारा 3 रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। अब इसमें जो है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी रिपोर्ट इनके द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी करते हैं, लेकिन ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी नहीं की जाती, बल्कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये आपका यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका संबंध किससे है, एजुकेशन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को आपका यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है आईएमएफ की, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है इनकी जो है चीफ इकोनॉमिस्ट है। अब अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो आपको एक अच्छे बुक्स का सहयोग चाहिए होता है, तो इसलिए एमकेसी पब्लिकेशन के द्वारा आप ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स प्राप्त कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी पे है, और साथ ही साथ अभी आपका 25% भी डिस्काउंट चल रहा है। आप इसको अवेल करिए और अपनी तैयारी को और भी बढ़ाते रहिए। तो चलिए अब आपका समय आ गया है आज के क्विज का। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं लगभग आपको 15 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। अब आपने 4 क्वेश्चन पहले देख लिए, अब बाकी के क्वेश्चंस हम कराने जा रहे हैं। तो ये रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं, फटाफट हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके आंसर्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ऑब्जर्व द 161st इनकम टैक्स डे ऑन विच डेट, यानी कि CBDT के द्वारा 161वां आपका आयकर दिवस मनाया गया है, और यह दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप क्या है, 24 जुलाई। ठीक है, इनको जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और समझते रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मीराबाई चानू वोन विच मेडल, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है 2020 के टोक्यो गेम्स में विमेंस 49 किलोग्राम कैटेगरी में, यानी कि अभी मीराबाई चानू बहुत ही सुर्खियों में है, और टोक्यो गेम्स ने इन्होंने भारत के लिए एक पदक भी लाया है, मेडल लाया है 49 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इन्होंने किस खेल में जो है इस पदक को प्राप्त किया है। खेल तो आप जान ही रहे हैं, वेट लिफ्टिंग है। सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दिस, यानी कि कौन सा पदक इन्होंने आपके वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है सिल्वर। ठीक है, और ये कौन है, वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो गेम्स में 2020 में आपका रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये आपकी वेट लिफ्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
Who was named as the AIFF Men's Footballer of the Year 2020-21 सीजन। AIFF का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, उसके द्वारा जो है अभी फुटबॉलर ऑफ द ईयर वो भी मेंस कैटेगरी में किसको बनाया गया है। ऑप्शन ए संदेश जिंघम, ऑप्शन बी सुनील छेत्री, ऑप्शन सी शाह अब्दुल समद और ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू तो किसी प्रकार से होंगे नहीं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं ये वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। और अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है आपका संदेश जिंगन। ठीक है, ये सभी अभी के इवेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो इन सभी का क्वेश्चंस उनका आंसर आप लिखते चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा's which city has become the first city। उड़ीसा की कौन सी सिटी पहली सिटी बन गई जो कि पूरे भारत में ड्रिंक फ्रॉम द टैप प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया, यानी कि एक ऐसा शहर भारत का, साथ ही साथ ऐसा पहला शहर उड़ीसा का जो आपका जो है टैप वाटर के क्षेत्र में 100% प्यूरिफाइड वाटर 24 आवर देने के लिए जो है अब उसने इस मुकाम को प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन ए पुरी, भुवनेश्वर, राउरकेला या फिर बरहामपुर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पुरी। ठीक है, पुरी जो है भारत का पहला, उड़ीसा का पहला एक ऐसा शहर बन गया जो कि 24 घंटे प्योर वाटर, वो भी टैप वाटर के थ्रू, नल के थ्रू, ठीक है, देने की व्यवस्था कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस सिटी को जो है आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, मेरे ख्याल से आपको पता होगा और आप भी अपना सही जवाब दे चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। ठीक है, इस प्रकार से, और ये धौलावीरा का है गुजरात में, और गुजरात में जो है अब 3 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? गांधीनगर गुजरात, तंजौर तमिलनाडु, कोची केरला या फिर भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन बी, तंजौर तमिलनाडु। तंजौर तमिलनाडु। ठीक है, अभी भारत सरकार के द्वारा जो है आप जान रहे हैं कि मानसून सेशन चलाया जा रहा है, इससे रिलेटेड अभी एक बिल भी पारित किया गया है। इस कारण से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटिंग द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। भारत के किस मंत्रालय के द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 को इंप्लीमेंट कर दिया गया है? अभी ये सब जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट और पॉलिसी से रिलेटेड है। आप जान रहे हैं कि आपका संसद का सत्र चल रहा है और बहुत सारे आपके बिल भी पास होते चले जा रहे हैं। जितने भी आपके एनडीए, यूपीएससी और ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स हैं वो खासा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरी चांसेस रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 किस मंत्रालय के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन 2019-20? 2019-20 में NSO के द्वारा जो अभी डेटा जारी किया गया है, तो भारत की बेरोजगारी की दर कितनी रही है? तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आपका सही आंसर है 4.8। ठीक है, NSO के द्वारा जो है 2019-20 में जो बेरोजगारी की दर देखी गई भारत में वो है आपका 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 325th नेवी डे सेलिब्रेशंस ऑफ द रशियन नेवी। भारत के किस आपके इंडियन नेवल शिप ने आपकी रशिया की जो है अभी नौसैनिक दिवस 325वां नौसैनिक दिवस मनाया गया है उसमें पार्टिसिपेट किया है? 4 ऑप्शन आप यहां पे देख पा रहे हैं, आईएनएस तबार, आईएनएस त्रिशूल, तलवार और त्रिकंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आईएनएस तबार है। ठीक है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और रशिया से संबंधित अगर मैं आपको अभी तथ्य बताऊं तो इंडिया और रशिया आपका इंद्र एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंद्र एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच कंडक्ट किया जाता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका भारत और रशिया के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, द थीम फॉर द 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे इज।
इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम इस बार क्या रखी गई है, और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो आपका ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, अब इसका बताना है कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, it is the theme of the 2021 International Tiger Day which is observed globally every year on 29th July। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और MKC टेस्ट प्रेप ऐप या फिर आपका MKH के माध्यम से आप अपना, अगर आपको प्री मेडिकल से बचना है, प्री मेडिकल आप करा सकते हैं, और टेस्ट प्रेप की मदद से जो है आप जितने भी प्रैक्टिस सेट उसको अवेल करिए, अपनी तैयारी को और भी बढ़ाइए। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं उनका एक नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।